अब देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर मैंने आप लोगों के लिए पूरा कॉन्सेप्ट नोट कर दिया है जिससे कि आप लोगों का टाइम बचे, मतलब आप लोगों का कम टाइम लगे, बट ध्यान से सीखिएगा। अब यहां पर देखिएगा फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, ये तीनों जो होंगे ये संख्यावाचक होंगे। मींस ये किसको इंडिकेट करेंगे? संख्या को इंडिकेट करेंगे। मतलब ऐसा कोई नाउन जिनको हम संख्या के रूप में जो है प्रकट कर सकते हैं, मतलब जिनको गिन सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल, जिसको मैंने लिखा भी यहां पे है, जिसे गिना जा सके। तो इससे पहले एक और मैंने वीडियो बनाया है, उसमें लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के बारे में मैंने बताया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो प्लीज उसको जरूर देखिएगा, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और उसको ध्यान से देखिएगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फिट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फ्यू का मतलब क्या होता है। कुछ तो है लेकिन, मतलब कुछ तो है कहने का मतलब कुछ, ठीक है, लेकिन ना के बराबर, मतलब कुछ तो संख्या में है लेकिन ना के बराबर कहने का मतलब क्या हो कि भाई हमारा काम नहीं चल पाएगा, उतने में हमारा काम आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसको क्या बोलेंगे? कुछ लेकिन ना के बराबर। अब अ फ्यू का मतलब क्या हुआ? कुछ तो है, मतलब फ्यू का मतलब ही हो कुछ तो है लेकिन काम चल जाए। और द फ्यू का मतलब क्या है? संख्या में कुछ तो है, मतलब थोड़े तो हैं लेकिन भाई जितने भी हैं वो पूरे हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा, अभी आगे पता चल जाएगा। अब यहां पे देखिएगा, इसको मैंने और क्लेरिफाई करने के यहां पे लिखा हुआ है हार्डली एनी, मतलब मुश्किल से कोई। फ्यू का मतलब होता है मुश्किल से कोई, तो इसलिए भाई कौन सा सेंस देगा? ये सेंस देगा नेगेटिव का, ठीक है। जो फ्यू होता है वो सेंस देता है नेगेटिव का, क्योंकि उसमें आपका काम नहीं चल पा रहा होता है, या उतनी संख्या से आपका काम नहीं चल पा रहा होता है। और अ फ्यू और द फ्यू ये दोनों कौन सा सेंस देते हैं? पॉजिटिव का, क्योंकि इनसे आपका काम चल जाता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया यहां पर कि फ्यू नेगेटिव सेंस देता है, अ फ्यू और द फ्यू ये पॉजिटिव सेंस देते हैं। अब जरा एग्जाम्पल्स के थ्रू इन पॉइंट्स को और बेहतर तरीके से समझते हैं। योर फ्रेंड्स हैव फ्यू फ्रेंड्स इन दिस स्कूल। योर फ्रेंड्स मीन्स तुम्हारे मित्रों के, हैव फ्यू फ्रेंड्स मीन्स बहुत ही कम दोस्त हैं, इन दिस स्कूल मीन्स इस स्कूल में, मतलब तुम्हारे मित्रों के दोस्त तो हैं, मतलब तुम्हारे मित्रों के दोस्त तो हैं लेकिन ये कैसे हैं? ना के बराबर, मतलब बहुत ही कम दोस्त हैं। इन दिस स्कूल में, इस स्कूल में। बात समझ में आई? मतलब ये नहीं कहता दोस्त नहीं है, लेकिन हैं तो, लेकिन आमतौर पर जितने होने चाहिए, कम से कम जितने होने चाहिए उतने तो नहीं है। अब ये मत कहिएगा कितनी संख्या होनी चाहिए, दोस्तों की लिमिट कितनी है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में मैंने आपको ये सेंटेंस बताया है। देखिएगा, फ्यू पर्सन्स कैन डू इट। फ्यू पर्सन्स मतलब कुछ लोग, कैन डू इट मीन्स ये कर सकते हैं, कुछ लोग यह कर सकते हैं। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर, जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं शायद ही कोई, मतलब शायद ही कोई ये काम कर सकता है, शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा काम कर ले। तो फ्यू पर्सन्स मतलब बहुत ही कम लोग ऐसा काम कर सकते हैं, शायद कोई ऐसा काम कर ले, ठीक है। मतलब काम तो कर लेगा लेकिन फ्यू, ना के बराबर लोग इस काम को कर पाएंगे। जैसे मान लो कोई बहुत कठिन काम है, ठीक है, जो बहुत लोगों से नहीं होता, तो आप वहां पे आ फ्यू नहीं लगाएंगे, वहां पे वास्तव में क्या लगाना चाहिए? फ्यू लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम को शायद कोई कर ले तो कर ले, वरना नहीं कर पाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो वहां पर क्या यूज करेंगे? फ्यू। जैसे मान लीजिए इन कॉन्सेप्ट को या इस पॉइंट को शायद ही कोई कवर कर ले, नहीं कर पाएगा, लेकिन आप कवर तो कर रहे हैं ना। फिर इसके बाद देखिएगा, यू कैन स्टे हियर फॉर अ फ्यू डेज। यू कैन स्टे हियर, आप यहां पर ठहर सकते हैं, कब तक के लिए? फॉर अ फ्यू, रुक तो सकते हैं लेकिन कितने दिनों के लिए? कुछ दिनों के लिए। भैया ज्यादा दिनों के लिए नहीं, कुछ दिनों के लिए आप वहां पर रुक सकते हैं, आप यहां पर रुक सकते हैं। ये क्या है हमारा? ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है। अ फ्यू बॉयज इन माई क्लास कैन स्पीक इंग्लिश। अ फ्यू बॉयज इन माई क्लास कैन स्पीक इंग्लिश, मतलब बोल तो सकते हैं इंग्लिश, लेकिन कितने लोग? कुछ बच्चे, मतलब जो है काफी कम बच्चे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं, या मेरी कक्षा के काफी कम बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं। इस तरीके से इस सेंटेंस का सेंस निकला, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़े, लेकिन हाँ भाई इतने लोग जरूर इंग्लिश बोल सकते हैं कि काम चल जाए। फिर इसके बाद क्या है? ही हैज रीड द फ्यू बुक्स दैट आई गिव हिम। ही हैज रेड
उसने पढ़ी थी। द फ्यू बुक्स मीन्स कुछ किताबें, दैट मीन जो कि आई मीन्स मैंने गिव मीन्स दिया था, हिम मीन्स उसको, मीन्स उसने उन सभी किताबों को पढ़ लिया था जितनी कि मैंने उसे दी थी। जरा गौर से समझिएगा, मतलब मैंने ज्यादा किताबें उसे, क्योंकि फ्यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा या कम, आपको बताया जा चुका है। तो फ्यू का मतलब जब कम होता है तो यहां पर कम ही मतलब आएगा, लेकिन कम किताबें मैंने दी थी लेकिन उसने उन सभी किताबों को पढ़ लिया। ठीक है, मतलब मान लो मैंने उसको 4 किताबें दी, उसने चारों किताबें पढ़ डाली, ऐसे इसका सेंस हुआ। तो इज रेड द फ्यू बुक्स, उसने सभी किताबें, देखिए संख्या में थोड़ी पर संपूर्ण, मतलब कम थी लेकिन सभी किताबें उसने क्या कर ली हैं, पढ़ ली हैं। कौन सी, जो कि मैंने उसे दी थी। ठीक है, तो आई होप ये आपका ये भी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बीच में क्या अंतर होता है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।